तो दोस्तों अभी तक जो है इन लोग को ऑटो लेवल का पूरा कंसेप्ट बता दिया गया है। हालांकि थ्योरी में तो सारा कंसेप्ट था ही, है कि नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में रिवाइज हो जा रहा है क्या। तो ये सब ऑटो लेवल क्या है, ये रीडिंग स्टाफ क्या है, ठीक है, कैसे रीडिंग पढ़ते हैं, ये सब तो क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट का जो एलिवेशन है उसका कंपैरिजन करने के लिए बता दिए। अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस ज्ञात करना है तो वो भी हम आप लोग को बता दिए। तो रीडिंग वगैरह पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मशीन को सेट करने में भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि भाई ऑटो लेवल के मदद से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे ज्ञात करें। अभी तो बताएं वर्टिकल डिस्टेंस ज्ञात करना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे बिना फीता चलाए हुए। हालांकि पूरा हाई एक्यूरेसी इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी काम चलने लायक ठीक ठाक है। जिस तरह से प्लेन टेबल में चेन सर में जिस प्रकार एक्यूरेसी रहता है ना, उसी तरह से इसमें एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा। आप सोचिएगा कि ETS वाला टोटल स्टेशन वाला एक्यूरेसी मिले, तो भाई जब इसमें एक्यूरेसी मिल जाता तो फिर उसका ज़रूरत क्या था, क्या। तो ये चीज़ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो आप अंदर में जब देख रहे थे, जो क्रॉस हेयर था, ऊपर में जो एक छोटा सा ऐसे लाइन खिंचा हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक नीचे था, एक था अपर स्टेडिया, एक था लोअर स्टेडिया। समझ आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, जो स्टाफ है मेरा, जहां तक का हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए वहां पर स्टाफ खड़ा रहेगा। यहाँ से जो है जब हम रीडिंग पढ़ेंगे तो एक बार जो हम लोग क्रॉस हेयर वाला सेंटर से जो रीडिंग पढ़ रहे थे ना, अबर में हम क्या करेंगे, अपर स्टेडिया वाला रीडिंग पढ़ेंगे कि अपर स्टेडिया में कितना रीडिंग आ रहा है, और फिर एक लोअर स्टेडिया वाला भी रीडिंग पढ़ेंगे, बीच वाला नहीं पढ़ेंगे। अगर मान के सिर्फ सर्वे कर रहे हैं और क्या बोलते हैं लेवलिंग वाला भी काम कर रहे हैं, तो बीच वाला तो पढ़ के आपको नोट करना ही है। लेकिन डिस्टेंस की अगर बात हो तो अपर स्टेडिया वाला रीडिंग और लोअर स्टेडिया वाला रीडिंग, दोनों रीडिंग को आप नोट कीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए, 100 से गुना कीजिए, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा। अब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो छू मंत्र से पता चलेगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर एक आदमी आइए, ठीक है, यहाँ पर आइए जी, एक आदमी आइए। अपर बाय लोअर रेशियो रहेगा मल्टीप्लाई और डिफरेंस कर लेंगे। हाँ। यहाँ ले लीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर वाला तरफ से ही लीजिएगा, ठीक है, एक्यूरेसी थोड़ा हाई आएगा। छोटा डिस्टेंस में एक्यूरेसी हाई आएगा तब जब आप mm में एक mm वाला जो लिस्ट काउंट है ना, उधर से रीडिंग लीजिएगा। ऊपर वाला आ रहा है, देख लीजिए मिला के 1 पॉइंट, सही से एक जगह स्थिर पकड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए अपर स्टेडिया वाला जो है रीडिंग आ रहा है कितना पता है, लिखिए 1 पॉइंट लिखें 059। 1.059, कभी कभी 6 हो जा रहा है हवा के चलते। 1.059। चलिए अब देखिए उतना है, देखिए सब कुछ देखिए, अपर स्टेडिया वाला। ओहो, हम नीचे वाला लिखा दिए। लिखिए अपर स्टेडिया का रीडिंग 1.16 लिखें। उसके बाद में फिर (1.161) देखिए ऊपर वाला देखिएगा, बीच वाला ना। 1.161 1-2 के आसपास वाइब्रेट हो रहा है। 15 वहीं यार, ठीक है, देख लीजिए। अपर स्टेडिया वाला, लोअर वाला है, लिखिए 0.958। 0.958 देखिए जी।
तो देखिए सभी को जो है अपर स्टेडिया का रीडिंग और लोअर स्टेडिया का रीडिंग सब लिख लिए है ना। कितना कितना आया है? अपर स्टेडिया वाला कितना आया है? 1.161 और लोअर स्टेडिया का 0.958। ठीक है, तो कैमरामैन यहाँ पर दिखाइए। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये अपर स्टेडिया का रीडिंग है, ये अपर स्टेडिया का, और ये लोअर स्टेडिया का रीडिंग है, और दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करेंगे तो आया है 0.203। अब इसको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस को गुना कर देना है 100 से, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। जब 100 से गुना किए तो 20.3 आया, यानी 20 मीटर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसका सेंटर यहाँ से एक पत्थर गिराएंगे, जहाँ गिरेगा यहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर 30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। फीता निकालिए, फीता कहाँ है, दीजिए। एकदम सिंपल है, समझे ना। अपर स्टेडिया का रीडिंग साथ में लोअर स्टेडिया का रीडिंग, दोनों का डिफरेंस को गुना 100 से करना है, मिल जाएगा डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेना, देखिए कहाँ गिर रहा पत्थर। ठीक है, जाइए उधर लेके एक बार फिर गिरा रहे हैं, देख लीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है, हाँ उसको उधर ले जाइए। हाँ कितना आया है? 20 मीटर 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर बोलिए। तो हम पहले आप लोग को बता चुके उतना एक्यूरेसी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो प्लेन टेबल वाला जो है एक्यूरेसी प्रिज्मेटिक कंपास वाला है वो आ जाएगा। चलिए पकड़िए नीचे बेस में 20 3 हाँ ठीक है। जंगल के पास तो 20 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, यानी एरर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का एरर हुआ, समझे ना। वही नहीं बताएं, प्लेन टेबल वाला हिसाब किताब है। प्लेन टेबल में भी जो है सो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का एरर आता है ना जी, इतना में। तो वही चीज़ इसमें है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद करने में कोई दिक्कत? वर्टिकल वाला में तो एकदम बारीकी के साथ आता है, उसमें एकदम 1 mm 2 mm का भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल आपको लग रहा है कि बिना फीता दौड़ाए हुए आप डिस्टेंस याद कर ले रहे हैं यहीं से, समझ रहे हैं बात। अब उतना महंगा मशीन भी नहीं है। चलिए ये हो गया। अब क्या है, आप लोग को फिर से हम एक वर्क देते हैं, एक और कहीं एक पॉइंट लीजिए और डिस्टेंस आप लोग खुद से निकालिए। पहले ट्राइपॉड को जो है ना, ट्राइपॉड को आप लोग दूसरा जगह सेट कीजिए। यहाँ से हटाइए जी, वहाँ लेके यहाँ से हटाइए। वहाँ लेके हाँ